दोस्तों, आज की बड़ी खबर है अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव की। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी के पहिए घूमने लगे हैं, ईरान से अच्छी बातचीत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सैन्य प्रवक्ता साफ साफ कह रहा है अमेरिका खुद से बात कर रहा है, उसका युद्ध हार रहा है, इसलिए चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या असल में ये हो रहा है? चलिए डिटेल जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के दावे की। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके दो दूत स्टीव विट्कोफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर एक सम्मानित ईरानी नेता से मिले हैं। ट्रंप ने कहा ईरान डील करना चाहता है, उन्होंने हमें आज एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जो ऑयल और गैस से जुड़ा है। मैं डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन यह बताता है कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर पावर प्लांट्स पर हमला करने की धमकी दी थी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं तो, लेकिन अब उन्होंने इस डेडलाइन को 5 दिन बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा डिप्लोमेसी के पहिए घूम रहे हैं, हम डील चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि बाजारों में गिरावट को देखते हुए उन्होंने हमले टाल दिए। साथ ही पाकिस्तान के जरिए ईरान को सीज फायर प्रपोजल भेजा गया है। आपको बताते हैं ईरान की तरफ से जो जवाब आया है वो बिल्कुल उल्टा है। ईरान के सशस्त्र बलों के यूनिफाइड कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा, क्या तुम्हारे अंदरूनी संघर्ष की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि तुम खुद से बातचीत करने लगे हो? अमेरिका युद्ध हार रहा है, इसलिए चेहरा बचाने के लिए खुद से नेगोशिएट कर रहा है। ईरान का विदेश मंत्रालय और संसद स्पीकर दोनों ने साफ कहा ट्रंप के दावे फेक न्यूज हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। ईरानी सेना ने कहा कि अमेरिका के झूठे बयानों से हम युद्ध के मैदान से नहीं हटेंगे। उल्टा ईरान ने इजराइल पर नई मिसाइलें दागी हैं और गल्फ देशों को भी चेतावनी दी है। दोनों तरफ से कन्फ्लिक्टिंग मैसेज क्यों आ रहे हैं? कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच मैसेज पास हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक हाई लेवल मीटिंग का भी जिक्र है जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की, लेकिन ईरान अभी भी इन सब को नकार रहा है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं हुआ है। ट्रंप का रुख भी तेजी से बदला, पहले अनकंडीशनल सरेंडर की बात, फिर अचानक डिप्लोमेसी। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बाजारों में तेल की कीमतें बढ़ने और घरेलू दबाव की वजह से ट्रंप को पीछे हटना पड़ा है और तभी ट्रंप ऐसी बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि असल में कोई डील हो रही है? ट्रंप कह रहे हैं बहुत अच्छी डिस्कशन, ईरान डील चाहता है। ईरान कह रहा है कोई बात नहीं हो रही, अमेरिका खुद से बात कर रहा है। ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल अभी भी है और वो कह रहा है कि वो सिर्फ अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के लिए बंद है। दुनिया भर में लोग कंफ्यूज हैं। एक तरफ युद्ध जारी है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की बातें हो रही है। अब आगे क्या होगा? दोस्तों, ये स्थिति बहुत फ्लूइड है, हर घंटे नई अपडेट आ सकती हैं। ट्रंप की स्ट्रैटेजी लगती है प्रेशर बनाओ फिर डील करो। ईरान की स्ट्रैटेजी मजबूती दिखाओ, झुकने से इनकार करो। अगर डील हुई तो मिडिल ईस्ट में बड़ी राहत मिल सकती है, वरना युद्ध और बढ़ सकता है। तेल की कीमतें, ग्लोबल मार्केट्स और भारत जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या ट्रंप सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए।